नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको दिल्ली की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप भी सिहर उठेंगे। तारीख थी 17 मार्च 2025। सुबह का वक्त करीब 8:40। जैसे ही दिल्ली के द्वारका जिले के छावला थाने में फोन घनघनाया, दूसरी तरफ से आई आवाज ने पूरे थाने का माहौल बदल दिया। बताया गया कि नजफगढ़ नाले में बाड़ूसराय गांव के पास पानी में एक युवती की लाश तैरती हुई दिखाई दे रही है। बस फिर क्या था। एसएचओ राजकुमार मिश्रा अपनी पूरी टीम के साथ तेजी से मौके के लिए निकल पड़े। जब पुलिस वहां पहुंची तो नाले के पास पहले से ही भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। गंदे और तेज बदबू वाले पानी में एक जवान लड़की की सूजी हुई डेड बॉडी तैर रही थी, और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके हाथ पांव प्लास्टिक की डोरी से कसकर बंधे हुए थे। पुलिस को साफ दिख रहा था कि यह कोई सामान्य मौत नहीं, यह एक प्लान्ड मर्डर था। एसएचओ ने तुरंत एक ऐसे कांस्टेबल को आगे किया जिसे तैरना आता था। वह धीरे धीरे नाले में उतरा। पानी इतना गंदा कि उसमें एक कदम आगे बढ़ाना भी मुश्किल। जैसे ही वह लाश तक पहुंचा, उसने उसे किनारे की तरफ खींचना चाहा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि लाश किसी भारी चीज में फंसी हुई है। उसने पानी में हाथ डालकर नीचे टटोला, और जो पता चला उसने सभी की रूह कंपा दी। लड़की के शरीर को एक बड़े पत्थर से बांधकर नाले में फेंका गया था। ऊपर खड़े पुलिसकर्मियों से चाकू मंगाकर उसने सावधानी से डोरी काटी और पत्थर को अलग किया। फिर धीरे धीरे लाश को खींचकर बाहर लाया। जमीन पर लिटाने के बाद जो नजारा था, उसने वहां मौजूद हर इंसान को खामोश कर दिया। लड़की की उम्र मुश्किल से 20 से 22 साल। गर्दन पर गला दबाने के साफ निशान, कमर से नीचे खिसकी हुई पैंट, उसके शरीर पर बंधी हरी नायलॉन की रस्सी, और सबसे चौंकाने वाली बात, उसके शरीर पर किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे मारने के तुरंत बाद बांधकर पत्थर के साथ पानी में डाल दिया गया हो, ताकि बॉडी सरफेस पर कभी ना आए। लेकिन शरीर फूलने के बाद वह ऊपर आ गई और कातिल की साजिश खुल गई। पुलिस ने उसकी तलाशी ली, लेकिन उसके पास से एक भी सामान, एक भी आईडी, एक भी क्लू नहीं मिला। जैसे किसी ने जानबूझकर उसकी पहचान मिटाने की कोशिश की हो। थोड़ी देर में फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई। एसएचओ ने भीड़ में मौजूद लोगों से पूछा, क्या कोई इस युवती को पहचानता है? लेकिन वहां खड़ी दर्जनों आंखों ने एक ही जवाब दिया, नहीं। पुलिस को साफ लग रहा था कि लड़की की हत्या कहीं और की गई है और शव को दूसरी जगह से उठाकर नजफगढ़ ड्रेन में फेंका गया है। सारे जरूरी कागजी काम पूरे कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए राव तुलाराम अस्पताल भेज दिया गया। थाने लौटते ही केस दर्ज कर लिया गया, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी डेड बॉडी की पहचान। पुलिस ने युवती के पोस्टर बनवाए, छावला से लेकर द्वारका तक चिपकाए। हर चौराहे 19 मार्च को पुलिस को एक बड़ी जानकारी मिली। पता चला कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी थाने में एक हफ्ता पहले कोमल नाम की लड़की की किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पुलिस ने तुरंत शिकायतकर्ता का नंबर उठाया और कॉल मिलाया। दूसरी तरफ से एक धीमी टूटी हुई आवाज आई, हेलो, मैं अजय बोल रहा हूं, आप कौन? फोन पर एसआई दीपक की आवाज गूंजी। हम छावला थाने से बोल रहे हैं अजय जी, क्या आपकी बहन कोमल के किडनैपिंग की एफआईआर दर्ज है? अजय की सांसें रुक गईं। जी साहब, हाँ। क्या वो मिल गई? मेरी बहन ठीक तो है? एसआई दीपक ने गहरी सांस ली। हमें एक युवती की लाश नजफगढ़ ड्रेन से मिली है, आप आकर पहचान कर लीजिए। बस इतना सुनना था। अजय के हाथ पैर सुन्न हो गए। कॉल कटते ही वह अपनी मां, दादी और रिश्तेदारों के साथ अस्पताल की मोर्चरी के लिए भाग पड़ा। करीब 1.5 घंटे बाद वे सब राव तुलाराम अस्पताल पहुंचे। मोर्चरी के अंदर जैसे ही सफेद चादर हटाई गई, अजय की दुनिया थम गई। उसकी मां और दादी वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गईं। अजय चिल्लाते हुए बोला, साहब, ये मेरी बहन कोमल है, आखिर किसने इसे मारा? एसआई दीपक ने शांत आवाज में पूछा। अजय, क्या कोई ऐसा आदमी है जो आपकी बहन का दुश्मन हो? कोई जो कोमल को लगातार परेशान कर रहा हो? अजय गुस्से से कांपते हुए बोला, दुश्मन तो नहीं साहब, पर एक लड़का था, बहुत समय से कोमल के पीछे पड़ा हुआ था। एक बार मैंने उसे थप्पड़ भी मारा था। वो बहन का पीछा करता था। नाम है मोहम्मद आसिफ।
एटीओ सुरेंद्र ने तुरंत पूछा। कहाँ रहता है वह? अजय बोला। यहीं सीमापुरी के पास सुंदर नगरी में कैब चलाता है। यह सुनते ही जानकारी वायरलेस पर भेज दी गई। एसएचओ राजकुमार मिश्रा ने अपनी टीम तैयार की और मोर्चरी के बाहर पहुंच गए। अजय, एटीओ सुरेंद्र और एसआई दीपक को जीप में बैठाकर वह सीधा सुंदर नगरी की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में उन्होंने सीमापुरी थाने को भी बैकअप टीम भेजने को कह दिया। करीब 1 घंटे बाद छावला थाने और सीमापुरी पुलिस की टीम ने मिलकर सुंदर नगरी के उस घर को चारों तरफ से घेर लिया। वही घर जिसे अजय ने बताया था। अंदर से टीवी की हल्की आवाज आ रही थी, मतलब आसिफ घर पर ही था। कुछ ही सेकंड में पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और आसिफ को तुरंत हिरासत में ले लिया। एसएचओ ने आसिफ का मोबाइल जब्त कर उसकी कॉल डिटेल खंगाली तो 12 मार्च की शाम 5 से 6 बजे के बीच कोमल से हुई बातचीत का साफ रिकॉर्ड मिल गया। अब शक लगभग यकीन में बदल चुका था। थाने लाकर जब उससे सख्ती से पूछताछ हुई तो वह टूट गया और कोमल की हत्या की बात कबूल कर ली। उसने बताया कि वह पिछले 4 साल से कोमल से प्यार करता था। पहले सब ठीक था, लेकिन कुछ महीनों से कोमल किसी और लड़के से फोन पर बातें करने लगी थी। इसी वजह से वह अंदर ही अंदर जलने लगा और यही जलन धीरे धीरे जुनून और फिर खतरनाक गुस्से में बदल गई। उस दिन आसिफ बेहद परेशान था। कैब ड्राइवर होने के बावजूद उसने किसी की बुकिंग नहीं उठाई। बिस्तर पर लेटा बस एक ही बात सोचता रहा, कोमल अब उसे प्यार नहीं करती। फोन बार बार बज रहा था, पर वह दुनिया से कटा पड़ा था। तभी एक मैसेज ने उसका ध्यान खींचा। कितनी बार कॉल कर चुका हूं, सब ठीक है? जल्दी फोन करना। जुबैर। 4 मिस्ड कॉल देखकर उसने उसे वापस कॉल किया। जुबैर ने सवालों की झड़ी लगा दी। कहाँ गायब हो? फोन क्यों नहीं उठा रहे? आसिफ ने थकी आवाज में कहा। मूड नहीं है यार, कहीं जाने का भी मन नहीं। जुबैर बोला। चलो सीपी चलते हैं, मुझे जीन्स लेनी है। लेकिन आसिफ ने साफ मना कर दिया और फोन काट दिया। वह फिर अपनी उसी जलन, उसी बेचैनी में डूब गया और यहीं से उसने वह खतरनाक फैसला लिया जिसने कोमल की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर दी। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और जुबैर बिना इंतजार किए कमरे में घुस आया। उसने आसिफ को देखा तो हैरान रह गया। चेहरा उतरा हुआ, आंखें सूनी। क्या हाल बना रखा है? पहली बार तुमने कहीं जाने से मना किया है। सब ठीक तो है? आसिफ धीमी आवाज में बोला। ठीक हूं। जुबैर ने उसका हाथ पकड़ लिया। झूठ मत बोल, क्या बात है? आसिफ ने भारी सांस लेते हुए कहा। मैं कोमल को लेकर बहुत परेशान हूं। कोमल? क्या हुआ उसे? आसिफ बोला। वह अब मुझसे नहीं, किसी और लड़के से बातें करती है। कई बार पकड़ चुका हूं। जुबैर ने उसे समझाने की कोशिश की। सामने बैठकर बात कर, 4 साल पुराना रिश्ता ऐसे नहीं टूटता। लेकिन आसिफ मायूस था। वह कहती है, मैं किसी की नौकर नहीं हूं, जिसे चाहूं उससे बात करूंगी। जुबैर का लहजा अचानक ठंडा और खतरनाक हो गया। देख आसिफ, हमारी डिक्शनरी में एक ही लाइन है, जिसे चाहो उसे अपना बना लो। अगर वह तेरी नहीं बनना चाहती तो उसके पंख ही काट दे। साफ साफ बात कर, अगर वो किसी और को पसंद करती है तो कहानी वहीं खत्म कर दे। आसिफ कुछ सेकंड चुप रहा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, मैं आज ही उससे बात करूंगा। जुबैर बोला। चल पहले सीपी चलते हैं, तैयार हो जा। आसिफ जल्दी से फ्रेश हुआ और दोनों बाहर निकल गए। 12 मार्च की शाम करीब 5 बजे आसिफ अपनी कैब लेकर निर्माण विहार पहुंचा। गाड़ी पार्क की और तुरंत कोमल का नंबर मिलाया। पहली बार कॉल नहीं उठी, दूसरी बार रिसीव हुई। कोमल चिड़चिड़ी आवाज में बोली। क्या बात है, बार बार फोन क्यों कर रहे हो? आसिफ ने नरम लहजे में कहा। आज मेरा मूड अच्छा है, सोचा तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊं। कोमल ने साफ मना कर दिया। तबीयत ठीक नहीं है, आइसक्रीम नहीं खानी। कोमल का स्वर थोड़ा नरम हुआ। ठीक है, कुछ और खा लूंगी। पर आज इतने पैसे कहां से आ गए? आसिफ हंसा। हर वक्त एक जैसा नहीं रहता, जेब में पूरे 5,000 हैं। आज तुम्हें अच्छा सा सूट दिलाऊंगा। अच्छा, तुम हो कहां? निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 1 के सामने। आधी से 1 घंटा लग जाएगा। प्रीत विहार में जाम है, कोमल बोली। करीब 40 मिनट बाद कोमल ऑटो से उतरी और उसकी कैब में बैठ गई। वह खुश दिख रही थी। आसिफ ने गाड़ी स्टार्ट की और बोला।
आज तुम्हें नई मार्केट दिखाने ले जा रहा हूं। बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। कुछ देर बाद वह कैब एक सुनसान सड़क पर पहुंची के किनारे ले जाकर अचानक रुक गया। कोमल घबरा गई। ये कहां ले आए? डरने की बात नहीं, पहले पानी पी लो। आसिफ ने बोतल बढ़ाई। कोमल ने पानी पिया, फिर बोली, ऐसे क्यों घूर रहे हो? आसिफ धीमे से बोला, क्योंकि तुम भोली तो दिखती हो, पर मेरे सामने बदल जाती हो। मैं 4 साल से तुम्हें प्यार करता हूं, लेकिन अब तुम मुझे पहले जैसा नहीं समझती। कोमल ने झुंझला कर कहा, क्या ये सब सुनने के लिए बुलाया है? आसिफ का स्वर एकदम भारी हो गया। मुझे आज साफ जवाब चाहिए, क्या तुम्हें मुझसे प्यार है या नहीं? कोमल ठंडी आवाज में बोली, मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। दिल जिसे चाहेगा उसी से प्यार करेगा। तो मुझे कैब से उतार दो, मैं खुद चली जाऊंगी। आसिफ ने दरवाजा लॉक कर दिया। ऐसे नहीं जाऊंगी। पहले बताओ, क्या यही वजह है कि अब तुम्हें कोई और पसंद है? 4 साल से जो रिश्ता था वो क्या था? सिर्फ पड़ोस? कोमल ने धीमे से कहा, मैं तुमसे इसलिए बात करती थी क्योंकि तुम पास रहते थे, बस। आसिफ की आवाज टूट गई। नहीं कोमल, तुम मुझे चाहती थीं, मेरे साथ घूमती थीं, मेरा हाथ पकड़कर चलती थीं, लेकिन अब तुम्हारी आंखों में किसी और का साया दिखता है। कोमल ने आसिफ की बात पर कोई जवाब नहीं दिया। आसिफ से रहा नहीं गया और बोला, मैंने तुम्हें कई बार एक लड़के के साथ देखा है, तभी से तुम बदल गई हो। यह सब तुम्हारा वहम है आसिफ, मेरी जिंदगी में कोई नहीं आया। कोमल ने सख्त स्वर में कहा। झूठ मत बोलो, आसिफ चिल्लाया। वह लड़का कौन है, कहां रहता है? कोमल ने बेपरवाही से कहा, अगर बता भी दूं तो करोगे क्या? मैं उसे खत्म कर दूंगा और तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। आसिफ का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। कोमल दरवाजा खोलने ही वाली थी कि आसिफ ने उसका हाथ झटक दिया और जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई? कोमल चीखी। पछता रही हूं कि तुम जैसे निकम्मे इंसान को कभी पसंद किया, बस इतना सुनना था। आसिफ पूरी तरह आपा खो बैठा। उसने कोमल को धक्का दिया, सीट पर गिराया और दोनों हाथों से उसका गला दबाने लगा। कोमल हाथ पैर मारती रही, पर आसिफ ने पकड़ ढीली नहीं की। कुछ ही पलों में उसकी हरकतें थम गईं। होश आया तो आसिफ की सांसें अटक गईं। कोमल की फैली हुई आंखें और शांत पड़ा शरीर, उसे समझ आ गया कि क्या हो चुका था। कांपते हाथों से उसने जुबैर को फोन लगाया। जुबैर, गलती हो गई, मैंने कोमल को मार दिया। वह रो पड़ा। अब मैं क्या करूं? जुबैर ने घबराए स्वर में कहा। पहले बता, कहां है तू? द्वारका में हूं, जल्दी आजा। आसिफ ने लोकेशन भेज दी। कुछ मत करना, कैब से बाहर मत निकलना, मैं पहुंच रहा हूं, जुबैर ने कहा और फोन काट दिया। कैब में अंधेरा और खामोशी घुल चुकी थी। आसिफ थका हार बैठा रहा, कोमल की लाश के पास। उसका दिल तेज धड़क रहा था, हथेलियां पसीने से भीगी थीं। करीब 1 घंटे बाद जुबैर ऑटो लेकर पहुंचा। रात पूरी तरह काली हो चुकी थी। जुबैर ने आसिफ की हालत देखी, मगर बिना कुछ कहे अपने साथ लाई नायलॉन की रस्सी निकाली। वह कैब में चढ़ा और कोमल के हाथ पैर कसकर बांध दिए। आसिफ बस खामोश खड़ा देखता रहा। हमें इसे किसी पानी वाली जगह फेंकना होगा, पत्थर बांधेंगे तो लाश नीचे चली जाएगी, जुबैर ने कहा। आसिफ ने धीमे से जवाब दिया, नजफगढ़ में एक गहरा नाला है, वहीं फेंक देते हैं। ठीक है, कैब चलाओ, सुनसान जगह दिखे तो रोक देना, जुबैर बोला। दोनों नजफगढ़ पहुंचे। एक अंधेरी, वीरान जगह पर आसिफ ने कैब रोक दी। सन्नाटा भारी था। जुबैर ने एक बड़ा पत्थर ढूंढकर लाश के साथ मजबूती से बांधा और आसिफ को इशारा किया। दोनों ने मिलकर लाश नीचे उतारी और नाले के गहरे पानी में धकेल दिया। वह पत्थर के साथ तुरंत नीचे समा गई। जुबैर ने आसिफ के कंधे पर हाथ रखा। कल से ऐसे रहना जैसे कुछ हुआ ही नहीं, रोज की तरह कैब चलाना, किसी को शक नहीं होना चाहिए। जुबैर की बात सुनकर आसिफ ने बस चुपचाप सिर हिलाया। दोनों को समझ आ गया था कि अब वहां रुकना खतरा बढ़ा सकता है, इसलिए बिना एक शब्द बोले कैब में बैठकर नंद नगरी की ओर चल दिए। रास्ते भर आसिफ धीमे और संभल कर कैब चलाता रहा। उधर 12 मार्च 2025 की रात 9 बजे तक भी जब कोमल घर नहीं पहुंची तो उसकी मां विमला देवी बेचैन हो गईं। रोज 7 बजे तक घर आने वाली कोमल का यूं देर होना उन्हें खटका। उन्होंने बेटे अजय से कहा, कोमल को फोन कर। अजय ने कॉल किया,
पर फोन स्विच्ड ऑफ मिला। उसने कई बार कोशिश की, पर हर बार वही जवाब, फोन बंद है। मां बेटे दोनों की चिंता बढ़ गई। अजय तुरंत घर से निकला और कोमल की सहेलियों के घर पहुंचा, लेकिन तीनों ने बताया कि आज कोमल उनसे मिली ही नहीं। थका हुआ अजय उसके अंगद नगर वाले ऑफिस पहुंचा। वहां ताला बंद मिला। उसने हर जगह तलाश की, पर कोमल कहीं नहीं मिली। रात 12:30 हो चुकी थी। अजय नंदनगरी थाने पहुंचा और बहन की गुमशुदगी दर्ज कराने की बात कही। ड्यूटी अफसर बोला, 24 घंटे पूरे होने पर ही मिसिंग रिपोर्ट दर्ज होती है। पढ़ी लिखी लड़की है, खुद लौट आएगी। मायूस होकर अजय घर लौट आया। सुबह वह रिश्तेदारों के साथ दोबारा थाने गया। उसे सीमापुरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने को कहा गया। वहां जाकर आखिरकार एफआईआर दर्ज हुई। जांच में पुलिस ने कुछ घंटों में आसिफ को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने सच स्वीकार किया और अपने दोस्त जुबैर का पता भी बता दिया। ओ ब्लॉक, गली नंबर 2। पुलिस वहां पहुंची। जुबैर घर पर ही मिल गया। वह भी तुरंत कबूल कर बैठा। अगले दिन दोनों को कोर्ट में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया। कोमल का शव कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उसके परिवार को सौंप दिया गया। दोस्तों, यह था क्राइम डायरीज का एक और खौफनाक अध्याय। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने क्राइम डायरीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।